इकोसिस्टम। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि हम लोग डेली एक चैप्टर करेंगे, यानी 1 डे इज इक्वल टू 1 चैप्टर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज का चैप्टर रहेगा इकोसिस्टम। एक दिन में हम एक चैप्टर डिस्कस करते हैं एक वीडियो के अंदर, मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर, एंड देन उसी चैप्टर के PYQs की वीडियो डाली जाती है जिसके अंदर लास्ट 40 ईयर्स के PYQs होते हैं इन 15 मिनट्स। कोशिश यही होती है कि 15 मिनट में हो जाए, नहीं होगी तो क्वेश्चंस के नंबर ज़्यादा होंगे, मोस्टली यही होता है। तो हम डिटेल डिस्कशन करते हैं, इस तरीके से डिस्कशन करते हैं कि आपका जो भी वीक टॉपिक होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पर्टिकुलर स्टूडेंट का क्या वीक टॉपिक है, तो मैं हर चैप्टर का हर टॉपिक पढ़ा रही हूँ ताकि अगर उनमें से कोई भी आपका वीक टॉपिक होगा तो वो अपने आप कवर हो जाए। और क्योंकि मेरे PYQs टॉपिक वाइज रहते हैं, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, तो आपका हर वीक टॉपिक के आपके क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। ये स्पेशल बात है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को इकोसिस्टम के बारे में। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। 10 मिनट में वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो बैठे हैं कमेंट करो। चलिए देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। टर्म इकोसिस्टम दी थी AG टांसले ने, फादर ऑफ इकोलॉजी है रामदेव मिश्रा। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए तो 2 कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में आते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, एबायोटिक में सारी नॉन लिविंग चीजें। बायोटिक में आ गए खुद का खाना खुद बनाने वाले प्रोड्यूसर, जिन्हें हम ऑटोट्रोफ भी कह देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कई चीजें आपको पता लगेगी। खुद का खाना खुद बनाने वाले, जिन्हें हम ऑटोट्रोफ भी कह देते हैं। फिर ऑटोट्रोफ पे फीड करने वाले होते हैं कंज्यूमर। अब ऑटोट्रोफ को सिर्फ और सिर्फ जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं उन कंज्यूमर को बोलते हैं हार्बीवोर, और फिर जो हार्बीवोर को खाते हैं उन कंज्यूमर को बोलते हैं कार्निवोर। ठीक है। उसके बाद डीकम्पोजर जो डेड एंड डिकेइंग पे ग्रो करते हैं, सेप्रोफाइट्स हो गए। एबायोटिक में सारी नॉन लिविंग चीजें आ गई, जैसे टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स, लाइट, एयर, ये सब आ गए। इकोसिस्टम 2 टाइप का होता है, एक जो भगवान ने बना के दिया है नेचुरल, एक जो मैन मेड है आर्टिफिशियल, या जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक भी कहते हैं। ठीक है। टेरेस्ट्रियल नेचुरल 2 टाइप की होती हैं, जमीन वाला टेरेस्ट्रियल, पानी वाला एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में आ गए फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। एक्वेटिक में आ गए सी, रिवर, ओशियंस। आर्टिफिशियल की बात करें तो क्रॉप फील्ड यानी खेत, पार्क, एक्वेरियम्स, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल है। क्लियर है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म स्ट्रेटिफिकेशन होती है, जैसे कि हमने बोला सबसे बड़े ट्री होते हैं, उनसे छोटे श्रब होते हैं, उनसे छोटे हर्ब होते हैं, तो ये हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसी को ही स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। बस इतनी बात है। एनर्जी का फ्लो हमेशा प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, से सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, डीकम्पोजर जाता है। प्रोड्यूसर मैंने बताया ऑटोट्रोफ, खुद का खाना खुद बनाने वाले। प्राइमरी कंज्यूमर जो ऑटोट्रोफ को खाएंगे, जिन्हें हम हार्बीवोर कह देंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर जो कंज्यूमर तो है लेकिन 2 डिग्री है, क्योंकि ये हार्बीवोर को खाते हैं। और टॉप कंज्यूमर जिसने सेकेंडरी कंज्यूमर को खाया। और डीकम्पोजर तो सब पे ही फीड करते हैं, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, सब पे फीड करते हैं। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं, जो हमारे चैप्टर का स्टैंड है। चैप्टर 4 चीज़ों की बात करता है, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये पार्ट छोटा हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ समरी में 2 लाइनें दी हुई है, बस वो आपको पढ़ा कर जाऊंगी क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? तो जितना भी बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है उसी के रेट को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज प्रोडक्टिविटी। यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आने के पक्का। रीनीट 2026 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी आपको याद रखनी है। अब देखिए, प्रोडक्टिविटी कई टाइप की है। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है? प्राइमरी प्रोडक्शन मतलब कि प्लांट, सबसे पहले खाना प्लांट से बनाते हैं, वही ऑटोट्रोफ है। तो प्लांट्स ने जितना अमाउंट ऑफ बायोमास बनाया है वो प्राइमरी प्रोडक्शन है, और उसके रेट को बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी GPP क्या है? GPP है प्लांट ने कितना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बायोमास बनाया, वही GPP है। अब प्लांट्स जितना भी बायोमास बनाएगी उसमें से कुछ तो वो रेस्पिरेशन के लिए ले लेगी, और बचा हुआ वो कंज्यूमर को दे देगी खाने के लिए, प्राइमरी कंज्यूमर को दे देगी। अब प्राइमरी कंज्यूमर के पास जो अवेलेबल बायोमास है वही क्या है? NPP। यानी प्लांट्स के पास था GPP, उसमें से प्लांट ने रेस्पिरेशन रोस अपने पास रख लिया, बचा हुआ क्या हुआ? NPP। ये फॉर्मूला भी आपका एक्सपेक्टेड रीनीट 2026 है। NPP इज इक्वल टू GPP माइनस R। अब अवेलेबल क्या था? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब उसके अंदर से उसने कुछ एनर्जी लॉस किया, और बचा हुआ जो उन्होंने बनाया, यानी कि देखो जो प्लांट्स ने बनाया वो क्या है? GPP। जो कंज्यूमर ने बनाया ना उसे बोलते हैं NSP, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और जो कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है उसे बोलते हैं NPP। यानी NPP से ही NSP बनता है। ठीक है, बात खत्म, बस हो गया। ठीक है, फॉर्मूला हो गया। आगे बढ़ते हैं।
एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो 170 बिलियन टन है, जिसके अंदर से 55 बिलियन टन ओशन से आती है एंड बची हुई सारी लैंड से आती है। डिकम्पोजिशन क्या है, डेड एंड डिकेइंग मैटर का टूटना। ये आप ध्यान रखना, डिकम्पोजिशन इज एरोबिक प्रोसेस। एरोबिक प्रोसेस है, ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। इसका रेट दो चीज़ों पर निर्भर करता है कि डेट्राइटस कैसा है और क्लाइमेट कैसा है। डेट्राइटस में अगर लिग्निन और काइटिन ज़्यादा होगा तो डिकम्पोजिशन धीरे होगी। डेट्राइटस में नाइट्रोजन या वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस जैसे कि शुगर ज़्यादा हुई तो फास्ट होगी डिकम्पोजिशन। क्लाइमेट अगर वार्म एंड मॉइस्ट हुआ यानी टेम्परेचर थोड़ा हाई है तो डिकम्पोजिशन जल्दी होगी, लेकिन अगर कोल्ड हुआ, एनारोबिक हुआ यानी कि ऑक्सीजन की कमी है तो डिकम्पोजिशन स्लो होगी। डिकम्पोजिशन के 5 स्टेप होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। ट्रिक बहुत सी होती है याद करने के लिए, लेकिन ट्रिक्स भी आप कितनी याद करोगे, तो इसको सिंपल तरीके से याद रखो। ऐसे मान के चलो एक पेड़ है, पेड़ से एक पत्ता गिर गया, पत्ता क्या है, डेट्राइटस है, डेड एंड डिकेइंग मैटर है। अब उस पत्ते के ऊपर अर्थवर्म बैठेगा और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा, यानी उसने बड़े सारे पत्ते को कुछ फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया। इसी को ही बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो वाटर सोल्यूबल होंगे और कुछ वाटर इनसोल्यूबल होंगे। जो वाटर सोल्यूबल होंगे वो पानी में मिक्स करके मिट्टी के अंदर चले जाएंगे, इसी स्टेप को बोलते हैं लीचिंग। ठीक है, वाटर सोल्यूबल पार्ट पानी के साथ घुल के मिट्टी में चला गया, लीचिंग हो गया। ठीक है, बचे हुए जो वाटर इनसोल्यूबल पार्ट है, इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करेंगे और इसके ऊपर कैटाबॉलिज्म करेंगे। कैटाबॉलिज्म मतलब कैटा मतलब काटना, जब बड़े बड़े पार्टिकल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं उसी को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है ये। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या कर दिया, कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म के पास जो सब्सटेंस बना, अब इसके ऊपर कई दिन तक कई ऑर्गेनिजम्स काम करेंगे और एक सॉलिड ब्लैक ब्राउन कलर का एक मास इकट्ठा हो जाएगा जिसे बोलते हैं ह्यूमस, और इस प्रोसेस को बोलेंगे ह्यूमिफिकेशन। एंड देन कई बहुत सारा टाइम, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होती है, ये ह्यूमस डिग्रेड हो के मिट्टी के अंदर मिनरल्स ऐड कर देगा, इसी को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। डिकम्पोजिशन खत्म। एनर्जी फ्लो की बात करते हैं। हमें पता है एनर्जी किससे, सन से मिलती है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सन से जो रेडिएशन आती है उसमें से फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन 50% ही होती है, यानी कि वो रेडिएशन जो प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज कर सकता है। उस 50% में से भी सिर्फ 1 से 2% पार जो है वो प्रोड्यूसर लेते हैं, और फिर वो जो एनर्जी प्रोड्यूसर ने ली उसका 10% वो प्राइमरी कंज्यूमर को देता है, उसका 10% सेकेंडरी कंज्यूमर, उसका 10% टॉप कंज्यूमर। यानी कि एक फूड चेन के अंदर क्या जो एनर्जी फ्लो है वो 10% लो को फॉलो करता है, और ये लो दिया था लिंडेमैन ने। किसने दिया था, लिंडेमैन ने। लेकिन प्लांट्स कितना लेता है, 1 to 2%। फूड चेन 3 टाइप की है। ग्रेजिंग फूड चेन यानी कि जिसमें प्लांट्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे प्लांट्स है। ट्रॉफिक लेवल क्या चीज़ है, जब भी हम कोई फूड चेन बनाते हैं कि मान लो ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लोयन ने खाया, ये ग्रास है, ये डियर है, ये लोयन है, तो ये क्या है, ट्रॉफिक लेवल। ये भी क्या है, ट्रॉफिक लेवल। ये भी क्या है, ट्रॉफिक लेवल। ये पहले आ गया तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो हमेशा जब पहले पे प्लांट्स हो, ग्रास हो, तो उसे ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं, और इसी पहले पे अगर डीकम्पोजर आ जाए, डेट्राइटस आ जाए, तो फूड चेन को डेट्राइटस फूड चेन कहते हैं, और जो पानी में चलती है उसे एक्वेटिक फूड चेन कहते हैं। ठीक है, पानी के अंदर जो एक्वेटिक फूड चेन होती है वो काफी अच्छा एनर्जी फ्लो रखती है, लेकिन अगर ग्रेजिंग और डेट्राइटस को कंपेयर करोगे तो एनर्जी फ्लो डेट्राइटस फूड चेन में ज्यादा होता है। फूड वेब क्या है, जब कई फूड चेन आपस में कनेक्ट हो जाती है उसी को फूड वेब कहते हैं। ट्रॉफिक लेवल हो गया। अब हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर मान लो ग्रास है, ग्रास को खाया डियर ने, डियर को खाया लोयन ने। अब हर ट्रॉफिक लेवल पे कुछ तो इसके पास बायोमास होगा, कुछ तो इसके पास बायोमास होगा, कुछ तो इसके पास बायोमास होगा। तो हर ट्रॉफिक लेवल का बायोमास ही क्या है, उसका स्टैंडिंग क्रॉप है। इसका स्टैंडिंग क्रॉप अलग होगा, इसका स्टैंडिंग क्रॉप अलग, इसका स्टैंडिंग क्रॉप अलग। ठीक है, चलिए इकोलॉजिकल पिरामिड 3 चीजों में आपको याद रखना है। एनर्जी का इकोलॉजिकल पिरामिड होता है, नंबर का होता है, बायोमास का होता है। एनर्जी का इकोलॉजिकल पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है। रीनीट 2026 का एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। तो एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है। नंबर का पिरामिड जनरली अपराइट होता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपराइट ही है। ठीक है, एक्सेप्शंस की बात हमने नहीं की। बायोमास का पिरामिड अगर टेरेस्ट्रियल दे दिया जाए तो अपराइट, एक्वेटिक दे दिया जाए तो इन्वर्टिब्रेट। तो आपको अगर दिखे ना कि फूड चेन या पिरामिड ऑफ ओशियन, तो आपको समझ में आ जाएगा पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ ओशियन, यानी कि आप एक्वेटिक बायोमास की बात कर रहे हो तो इन्वर्टेड आ जाएगा। ठीक है, लिमिटेशन क्या है पिरामिड की, कि पिरामिड किसी भी उस स्पीशीज की बात नहीं करता जो 2 या 2 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पे रहे, और ना ही पिरामिड सेप्रोफाइट्स की बात करता। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में समरी में लाइन दी हुई है, इसीलिए बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो होती है 2 टाइप की होती है। गैशियस जिसमें हम कार्बन की बात करते हैं, सेडिमेंट्री जिसमें हम फॉस्फोरस की बात करते हैं। गैशियस का रिजर्वायर है हमारा एटमोस्फेयर या हमारा हाइड्रोस्फेयर यानी पानी का एरिया, और सेडिमेंट्री का जो रिजर्वायर है वो है अर्थ क्रस्ट यानी लिथोस्फेयर। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर इकोसिस्टम। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी, पूरा चैप्टर आपको रिवाइज होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, एंड यस इसके PYQs के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।